हमारी चपाती मोटी होती है? हाँ मोटी होती है। आपके एक लुए में एक चपाती बनती है ना, जो आपका एक लुआ होता है ना। हाँ वैसे नहीं, ये बात है जब हम पहली बार आपके। हैं। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, केम छो मजामा छो, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੌਰੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕੋਈ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਦੇਵਰਾਨੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੀ हैनी नाल। हैनी से हाय। हाय, सत श्री अकाल करो। सत श्री अकाल। एंड धवर सत श्री अकाल जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ से ਮਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ हमारा। कितने साल का हो गया? 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। 2008 लोग मिले थे दिसंबर 2008 में। तो हम लोग जा रहे थे हनीमून के लिए केरला के लिए, तो और आप भी वहाँ पर मिले। तो वैसे तो कोई जानकारी थी नहीं, बस ऐसे ही आप अपनी सीट ढूंढते ढूंढते आ गए। तो सो रहे थे, आप मिडनाइट को आए थे। इसमें भी एक वो पॉइंट था कि जहाँ पे हमारी सीट थी ना, दो चार क्या हमारी सीट थी, दो इधर थी, दो दूसरे बूथ में थे, है ना। तो वहाँ की सीट तो हमें रात को उठकर वहाँ पे जाना पड़ गया। तो लेकिन वहाँ पे ये लोग सो रहे थे, हैनी और धवल उनके आपके ऊपर नीचे सीट थी ना। तो हम रात को 12 बजे वहाँ पे गए। तो धवल ने उठकर एकदम सारी हेल्प वगैरह करवाई कि मैं बैग में रख देता हूँ, कोई बात नहीं। तो गुजराती होके सब नाश्ता वास्ता कर लेते, तो ऑफर भी करते। तो ऑफर किया इनको, ये खाया। तो पंजाबी है तो जो खाते तो फिर छोड़ते नहीं है। तो फिर उसके बाद हम लोग और केरला में घूमते गए। नहीं बातें बताओ ना, जो बच्चे थे दोनों वो कैसे कर रहे थे। हैनी बहुत खुश हो रही थी देख देख के। हाँ, मैं हर्ष को देख के बहुत खुश हो रही थी। वो ऊपर नीचे बंदर की तरह कर रहा था, बंदर की तरह। तो भाभी मुझे बता रहे थे देख ले नेक्स्ट ईयर है ना, तेरा भी ऐसा बंदर आएगा। और ऐसा ही हुआ, अगले साल मेरा बंदर आ गया। उसके बाद हम कहाँ मिले? फिर हम त्रिवेंद्रम में एक गार्डन था, वहाँ पर वैसे ही मुलाकात हो गई। आप घूम रहे थे, हम हमारे और से घूम रहे थे, बस ऐसे मुलाकात हो गई। तो फिर वहाँ पे पराठे खा लिए थे, ऑफर किए थे आप लोगों ने। तो हम लोगों ने खाए थे, इकट्ठे पराठे खाए थे। फिर नंबर फिर वापस से दिया था। नहीं, वहाँ पे नंबर शेयर नहीं हुआ था। हम लोग फिर वहाँ से अलग हो गए। फिर वहाँ से हम लोग गए थे दूसरे तीसरे दिन कन्याकुमारी। वहाँ वापस से हमारी मुलाकात हो गई, तीसरी मुलाकात हो गई। वहाँ पे नंबर शेयर हुआ, हम पूरा दिन उस जगह पे घूमे थे। मेरे ख्याल में तब ये भी था कि जब हम पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे ना, तो नंबर हमने इसलिए शेयर किया था कि पिक्चर्स हम बड़ी करवा के भेजेंगे, कुरियर करेंगे। पिक्चर्स हम लोग कुरियर करेंगे, है ना, ये बात हुई थी ना। वो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो आज देख लो काफी सारी मुलाकातें हो गई। नहीं, फिर सिलसिला जब बात हुई थी हैनी की प्रेगनेंसी की, बताओ। हैनी घर गए और बस थोड़े ही दिनों में मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो फिर मैंने 1 ही महीने में प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर मैंने भाभी को सबसे पहला फोन मैंने भाभी जी को किया था कि गुड न्यूज है ऐसा बताने के लिए। तो सब बहुत खुश हो गए थे, तो बहुत मजा आया था। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले पिक्चर भी इसने मुझे ही भेजी थी। तीर्थ की सबसे पहली पिक्चर भी भाभी जी को ही भेजी थी हमने। फिर ये लोग स्पेशली तीर्थ को मिलने के लिए आए थे गुजरात हमारे घर। वो तीर्थ जब 6 महीने या साल का था, पता नहीं। हाँ, बस छोटा ही था। 1 साल का भी नहीं हुआ होगा शायद। और ये लोग आए थे तीर्थ को मिलने के लिए। और उस टाइम पे वो लोग इतनी सारी चीजें भाभी उसके लिए लेके आए थे, मुझे आज तक याद है ना। बच्चा है मेरा। तो नहीं, वो जब हम आ रहे थे ना, तो ट्रेन में हमें और भी कई कपल मिले थे। तो जब उन्होंने बताया ना हम गुजरात जा रहे हैं, तो वो पूछने लगे भी गुजरात क्यों जा रहे हो। तो हमने बताया ऐसे हमारा रिलेशन है, तो उनके पास जा रहे हैं। तो कह रहे भी ये कैसे होगा पंजाबी गुजराती का मेल। हमने कहा बस बन गया, भगवान की कृपा से बन गया। तो अब हमारा रिलेशन इतना ज्यादा बाउंड, हमारा इतना स्ट्रांग है, पूरा मतलब कि सोच लो कि पूरी लाइफ का है। हाँ, कोई भी डिस्कशन कुछ भी होती है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम इनसे हमारे लिए भी आप जैसे हमें कुछ भी डिसीजन लेना बिना आपको और भैया के पूछे बिना हम कोई भी डिसीजन नहीं लेते। हाँ,
तो हैनी की थोड़ी सी ये बात है कि इसको थोड़ा हम बोलते हैं लेडी गजनी। वो डबल बताएगा क्यों बोलते हैं। वो बोल जाती है, वो बेचारी उसको छोटी याद छोटी नहीं प्यारी रहता। प्यारी बातें बोल जाती है। बोल जाती है। अरे भूल जाती हूँ इसीलिए तो आप लोगों को मजा आता है। हमें नहीं भूलती हाँ। लेकिन हमें नहीं भूलती। तो जब भी हम दोनों हम मिलते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। कई बार हम लोग वहाँ पे गए, कई बार ये लोग यहाँ पे आए और हमने मिलकर टाइम स्पेंड किया। काफी और जगह घूमने गए। हम लोग गए थे चिल्ला। फिर हम वहाँ पर आए थे, 2 दिन रुके थे, फिर आप आगे बॉम्बे की तरफ घूमने गए थे। ये आपने स्पेशल रखा था कि उनको मिलकर जाना है, हाँ, हाँ, तीर्थ को देख के जाना है। तीर्थ को देख के जाना। फिर आप लोगों ने वहाँ से तीर्थ के लिए वो बिस्किट भेजे थे गरबर कंपनी के पॉप। हाँ, तो तूने कहा था भाभी उसको बहुत अच्छे लगे है ना। हाँ। हाँ, हैनी की याददाश्त आ रही है वापस। हैनी की याददाश्त वापस आ रही है। बोलते रहते हैं सब लोग मुझे। कितना याद रहता है तो ऐसी गजनी बोलते हैं। तो सब लेडी याद गजनी। करते हैं। अच्छा, बल्कि ये मानते हैं ना आप लेडी। पॉइंट भी बोला है वीडियो। आते जाते रहे 2-3 बार ये लोग आए, 1-2 बार हम लोग गए हैं, तो बहुत अच्छा लगा है। तो लगता ही नहीं कि अभी भी कल की बात लगती है कि मिले अब थे। तीरथ देखो कितने साल का हो गया तीरथ अपना, 13 साल का, 12 साल का। 12 साल, कितना अपना 13 साल हो गया अपने को आपको मिले। हाँ, 13 साल हो 13 साल हो गया ना, वाकई लगता है कल की बात। जितने साल हमारी शादी को हुए, उतने साल हमें मिले हुए हो गए हैं जी। ये भी लिखा था। तो लोग जिंदगी में मिलते तो बहुत हैं, लेकिन बॉन्डिंग किसी किसी के साथ तो बैठती है। जी। तो अच्छा, बहुत अच्छा रहा। में फंस के भी बैठे। हाँ, फंस के बैठे, पायल वगैरह सब बहुत हैनी को फंस के कितना लंबा सफर किए थे। बहुत। हम दिल्ली से आगरा, आगरा से जयपुर, जयपुर से पटियाला, पटियाला वो फंस के हम तो लोग वेरना कार में हम 5 सीटर गाड़ी में 7 बंदे 7 लोग बैठ बैठ के गए। गए और किसी को थकावट नहीं है। नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ, थकावट नहीं कुछ हुआ भी। बराबर। हैनी को गाड़ी डांट भी सिखाई है निको। हाँ, वो लेकिन बोल- तब डांटनी पड़ी थी मुझे। नहीं बिल्कुल। तब मैंने बड़े पेशेंस के साथ गाड़ी सिखाई। हाँ। हाँ, क्लच ब्रेक रेस अभी मुझे याद आता है। क्लच ब्रेक रेस जी। बढ़िया रहती है। इनके विचार सुनने को मिलते हैं। ये बहुत बैलेंस बोलते हैं, बात को सोच के, नाप तोल के। मजा आता है ना, फिर आप ही ऐसे। बोलते हैं। तो ये हमारी पंजाबी की तरह नहीं है। हैनी कैसे लगती है आपको जी? बढ़िया है। गाँव गरीब, हाँ, इनमें मुंह में जुबान नहीं है कैसे? दोनों ही कम बोलते ही नहीं है, ना पायल बोलते ना हैनी बोलती है। इनसे पूछना पड़ता है कि भैया समस्या क्या, बोलो कुछ तो बोलो। हैनी तो बोलती नहीं है। बोलते नहीं बेचारे, नहीं बोलते। ना बिल्कुल नहीं बोलते। कितनी बोली है, कितनी बोली है। कल बहुत अच्छी लगती है कि ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ ਸਾਡਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ नहीं सी रहे। कहते क्यों करना है भाभी, क्यों करना है? मैं कि नहीं, होना चाहिए, एक बेटा एक बेटी भी होनी चाहिए घर में। अच्छा लगता है भी, चलो अच्छा लगता है जब 2 बच्चे घर में हो। तो कह रहे नहीं, बेटी की बात है ना, हमारे पास पायल है ना, पायल हमारी प्रिंसेस है, तो जो हमने अपनी उसके लिए बेटी के लिए करना है वो हम पायल के लिए करेंगे। और उस दिन से आज, जब शुरू से ये पायल को हमेशा अपनी बेटी मानते हैं और वो भी पूरा हर बात इनसे डिस्कस करती है, वो भी पूरा इनको सम्मान देती है, रिस्पेक्ट देती है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी जो हमारे रिलेशन में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो अब है नहीं, आप बताओ कुछ। આપણા સંબંધ બહુ પાક્કા છે। पक्का छे। तो जब भी कोई घर में कुछ मेरे इसका वहां से नाश्ता आता है तो पता लग जाता है। वैसे हैनी को सभी जानते हैं, ये कोई होगा कि नहीं जानते। सोसाइटी के सारे आपके फ्रेंड्स हाँ, जानते हैं, सभी- किटी वाले सारे फ्रेंड्स सभी को पता है कि वो वहां से गुजरात ने हैनी ने भेजा है, हैनी ने आया सामान। जब भी कुछ मैं डिफरेंट चीज पहनती हूँ, इसके ट्रेडिशनल का कुछ भी पहनती हूँ, तो सबको पता लग जाता है कि वहाँ हैनी ने भेजा है। हाँ, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। मैं आपकी भेजी हुई चीज पहनती हूँ ना, सबको पता चल जाता है ये पटियाला से आया है। वैसे कम ही होता है कि पंजाबी को पूरी पंजाबन बना दिया था, येलो सूट डलवाया था। हाँ। तो बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो ये भांगड़ा भी करती थी तब, है ना। हाँ। तो हमने बहुत मस्ती की, पायल भी थी तब। हाँ। तो फिर हम लोग कहाँ धवन, वो वाला बताओ जो आपने उन्हें सरप्राइज दिया था जब पायल गई थी। जब पायल जाने वाली थी कनाडा स्टडी वीजा के लिए, स्टडी के लिए, तब हम लोगों ने मना कर दिया था। तो उसका हम लोग वो नहीं रो आ रहे थे, तंग तो कर वो रही थी ना, रो रो रही रही थी। थी, उसका मुंह उतर गया था। लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी उस टाइम पर प्लान कर लिया था यहाँ पे आने के लिए, लेकिन बताया नहीं था, तो उसको सरप्राइज अच्छा लगा वो। तो अभी वापस से कितनी हम दूर लोग ड्राइव करके आए थे अपनी गाड़ी से। नहीं, उस टाइम पर हम लोग आए थे, ट्रेन से आए थे। Okay. अम्बाला से गाड़ी हायर करके आए थे
और जब दूसरी बारी हम लोग यहाँ आए तो हर्ष के लिए आए। जब दूसरी बारी आए तो तभी भी नहीं, हम अब लोगों तो ने हर्ष के लिए बताया आने था। की क्या जरूरत थी, तो फोन पे वो हो जाता ना, बात हो जाती। तो ऐसा थोड़ी है, एक वो पायल ने क्या बोला था आपको? एक लड़की थोड़ी है हमारी, हमारा तो एक लड़का एक लड़की है, तो हर्ष के लिए भी आना तो ही पड़ा। बेचारा- आना था। हर्ष तो मैं आती हूँ ना, तो इससे पहले आई थी तब भी और इस बार भी, दोनों टाइम मुझे इतना घुमाता है, हर जगह लेके जाता है, तू हर लकी है। मार्केट दिखाता है। जो मैंने भी नहीं दिखाई। नहीं बिल्कुल नहीं, हर्ष दिखा? ने सारी मार्केट दिखाई मुझे, फिर छोले कुलचे खिलाए, फिर आज वो क्या खाया था, सोया चंक खाया था, फिर वो जूस पिलाता है, फिर लस्सी, हर जगह लेके जाता है, वैरायटी खाना खिलाता है। बहुत मजा आता है मुझे हर्ष के साथ, घूमते हैं पूरा पटियाला शाम अब को। नहीं देखो तो हर जी, जी। तो एक बार क्या हुआ था, वो जो तीर्थ वाला सीन पता ना, तीर्थ, जब तीर्थ बोल रहा था कि हर्ष भैया, हर्ष हमारा हाँ थोड़ा जी, हाँ लेजी जी, है वैसे, हाँ। तो हर्ष भैया मेरे साथ मेरे साथ खेलो, तो बोला तू भाग, मैं बैठे बैठे दिमाग में भाग लेता हूँ। अभी इमेजिन कर। और इमेजिन Imagine कर कर। कि मैं भाग रहा मैं हूँ। भाग रहा हूँ। तो अभी है ना, तीर्थ की हालत ऐसी है, उसको भी ऐसा ही बोलना पड़ता है कि हाँ। वो भी वो ऐसा ही बोल, मैं भी इमेजिन कर लेता हूँ कि ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन बस वो ऐसे ही बैठा हर्ष रहेगा। भैया ने हाथ घुमा लिया तीर्थ के। अच्छा एक बात है नहीं, और तो एक बात भूल गई, जब हम लोग सभी घूम रहे थे सारे ट्रिप में, तीर्थ का भैया के वो भैया के कंधे पे भैया बैठ के के घूम सारी के pictures उसकी में- फोटो भी है। हाँ, तो ताजमहल में डॉक्टर घुमा, कैसे हाँ, बोलते हो? डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? बड़ा अच्छा लगता था, उसके मुंह से बोलता, छोटा सा था, हाँ। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ हो? तो नहीं कहूंगा कि जो रिश्तों की जो अहमियत है भगवान करते हैं। ना, जो रिश्तों की अहमियत है ना, वो डॉक्टर साहब और भाभी जी ने हमें सिखाई है, और वो हम लोग उसको आगे लेके जा रहे हैं। बस हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत भैया और कुछ सीखने भाभी ये को पता है मिला। क्या है, जो पेशेंस डॉक्टर सीखने को साहब और मिला, ये डॉक्टर बहुत साहब से similar है। patience हाँ। सीखना मिला। बड़ी बात ये है धवल, आप और भैया बहुत सिमिलर हो। वो ऐसे लगता है कि पता नहीं कहीं, जैसे हैनी बोलती है कि भाभी ऐसे लगता है कि पिछले जन्म के ना भाई बिछड़े हो। हाँ। तो इनमें बहुत सिमिलरिटी है हर बात में। तो वैसे भी रिस्पेक्ट वो देते हैं, हाँ। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। एज ए चाहे पेरेंट्स लगा लीजिए कि वो हमें ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं कि हम उनके पेरेंट्स की तरह। शादी के टाइम शॉपिंग कर लूंगी। जब हम इनके घर में फर्स्ट टाइम गए थे तो इन्होंने मुझे हमें बोला भी भाभी आप लोग चेंज करके आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए। तो जब हम नीचे आए तो इसलिए हैंडी ऐसे टेबल भरा हुआ था। हमेशा मैंने सीरियल्स में देखा था कि गुजरातियों का टेबल ना ऐसे भरा होता है पूरा। तो वो आता था ना सीरियल, कौन सा, वो गोपी बहू वाला। हाँ। तो कोकिला ने, तो इसने इतनी आइटम बनाई हुई थी तो, और बहुत ही अच्छी थी। तो ऐसे टेबल पूरा फुल भरा हुआ था। तो समझ नहीं आ रहा था क्या खाएं क्या छोड़े। कई चीजें ऐसे ने कदी भुੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਇਲ ਦੀ ਲਾਸਟ ਫੀਸ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਏ ਤੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਪਾਇਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਬਟ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲ ਕਾਫੀ ਅਪਸੈਟ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਾਇਲ ਦੀ ਨਾ ਫੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਉਹਦੀ $400 ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, $400 ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫੀਸ ਉਹਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ फीस जान लगी 8,000 है ना, वो जितने भी थे 3.5 लाख 4 लाख बनता था उस टाइम। तो वो फीस ना पूरी जानी सी ਤੇ ਪਰ ਪਾਇਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ ਕਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਪਿਸ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਪਾਇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ, ਵੀ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਾਪਾ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਬਲਕਿ ਧਵਲ ਚਾਚੂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਨ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ 3.5-4 ਲੱਖ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੀ ਸਾਂ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।